आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहली बात तो आप में से कोई भी बताइए कि एटमॉस्फेयर क्या था। एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? फटाक से जल्दी, इसमें सोचना क्या है। The layer of the earth is known as atmosphere. द लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ किसका लेयर? एयर का। The layer of air is known as atmosphere. हाँ, हवा का एक ऐसा लेयर, एक ऐसा परत जो कि धरती के चारों तरफ फैला हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, है ना। ये तो हम लोग जानते थे, पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं हम लोग। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या खास हमको इसमें सीखने को मिल सकता है। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि जो हमारा अर्थ है, जो धरती का जो एकदम ऊपर वाला सरफेस है जिस पे कि हम लोग चलते फिरते हैं, है ना, वहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, जहाँ ऊपर तक, धरती से लेकर पूरे एटमॉस्फेयर तक जहाँ तक हमारा वो लेयर है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि एटमॉस्फेयर हमारा धरती के चारों तरफ है, तो आपके आसपास थोड़ी ना है वो तो ऊपर में एक लेयर फैला हुआ है ना। तो वहाँ से वहाँ यानी कि धरती से लेकर वहाँ तक ऊपर, एकदम बहुत ऊपर तक, ये जो हमारा पूरा का पूरा है वो 5 अलग अलग लेयर में, यानी कि 5 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। धरती से लेकर एटमॉस्फेयर तक हमारा 5 अलग अलग हिस्सों में हमारा एनवायरनमेंट बटा हुआ है। समझ रहे बात को? चलिए, दीज आर, ये कौन कौन सा लेयर है, कौन कौन सा है लेयर जानते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द 5 लेयर्स, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो 5 है हमारे पास, इसको ऐसे याद रखिए, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो, और सभी के लास्ट में स्फीयर 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 लगा दीजिए, हो गया, है ना। चलिए, इसमें से हम लोग सबसे पहला वाला जो हमारा टाइप है ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है ट्रोपोस्फेयर में, क्या आपको नया सीखने को मिल सकता है। इन 5 के बारे में यहाँ पे डिटेल रूप में लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। क्या है ट्रोपोस्फेयर? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितने भी हमारे पास लेयर हैं, 5 लेयर हमने पढ़ा अभी, है ना, तो उनमें से सबसे ज़्यादा यदि इंपॉर्टेंट कोई है तो वह यही है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्या बाकी जो चारों है वो बेकार है क्या? नहीं, वही भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है जानिए इसके बारे में, और भी आपको मिलेगा। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। लेकिन इस मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि धरती के ज़मीन से लेकर 13 किलोमीटर तक आप ऊपर उठिए, जहाँ आपका 13 किलोमीटर पहुँच जाएगा, आप समझ जाइएगा कि धरती से लेकर यहाँ तक में जो है ये लेयर हमारा कौन सा कहलाएगा? ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा। मतलब कि ज़मीन से लेकर आसमान में 13 किलोमीटर आप दूर एकदम स्पाइडरमैन की तरफ उड़ते चले जाइए, और जहाँ आप 13 किलोमीटर पहुँच जाएंगे तो समझ जाइएगा कि हमने जो ज़मीन से लेकर यहाँ तक आया, हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा 13 किलोमीटर हो गया, और यही हमारा लेयर कहलाएगा ट्रोपोस्फेयर। कोई डाउट इसमें? इसका डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, समझ रहे बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द एयर वी ब्रेथ एग्जिट्स हेयर, जो हम लोग हवा जो सांस लेते हैं ना हम लोग, इस लेयर में आपको मिल सकता है। यानी कि ज़मीन से लेकर 13 किलोमीटर आप ऊपर चले जाइएगा ना, फिर भी आपको हवा मिलता रहेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाता है ना। लेकिन यहाँ तक तो आप समझ गए कि ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन पूरी तरीके से है ना। आगे, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो जो भी आपको वेदर फेनोमेना नज़र आता है, जैसे वेदर फेनोमेना का मतलब हो गया जो भी आपको मौसम में बदलाव नज़र आता है, जैसे रेनफॉल, बारिश हो गया, फॉग, ठंडे के समय में कुआसा गिरता है ना, वो हो गया, हेल स्टॉर्म का मतलब होगा कभी कभी हम लोग बारिश में पत्थर भी गिरता हुआ देख पाते हैं हम लोग। तो ये सारा कुछ कहाँ पे होता है? इसी लेयर में होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। समझ रहे बात को? इसी लेयर में आपको ये हर चीज़ नज़र में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर के बारे में। इसमें कोई डाउट? तो ट्रोपोस्फेयर आपने समझ लिया। चलिए, उसके बाद
फिर हम लोग, चूँकि हमारा क्लास ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एक एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में भी रहेगा और आसानी से हमारा ये चैप्टर भी डिस्कस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।